सुहागरात में या पहली रात में लड़की का खून निकलता है, ये विचार हमारे मन में पहले से ही है। और अगर ऐसा न हो तो लड़की कुंवारी नहीं है। इस तथ्य में कितनी सच्चाई है, आज हम जानेंगे। और अगर आपके मन में भी ये दुविधा है, तो आज का हमारा वीडियो देखने के बाद आपके मन की सारी उलझन सुलझ जाएगी। सुहागरात में ब्लीडिंग। सुहागरात में संबंध बनाने के दौरान खून निकलना जरूरी है। पहली रात में खून निकालना, इस गलतफहमी का शिकार हमारे देश के अधिकतर युवा देखे जाते हैं। इनमें से कुछ तो सिर्फ इसी वजह से अपना शादीशुदा जिंदगी को भी दांव पर लगा देते हैं कि उनकी पत्नी को पहली रात को खून नहीं आया। इस गलतफहमी को झूठा साबित करने से पहले हम यहाँ कुछ सच्चा उदाहरण दे रहे हैं। रंजीत पढ़ा लिखा है, वो कपड़े की दुकान चलाता है, मतलब उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है। उसकी शादी सीमा से हुई। शादी घरवालों की मर्जी से हुई। सीमा हंसमुख स्वभाव की मिलनसार लड़की थी, दिखने में खूबसूरत थी। रंजीत को दहेज भी अच्छा मिला। शादी से सभी खुश थे। सुहागरात में अगर पत्नी को खून न निकले तो क्या वो कुंवारी वर्जिन नहीं है? रंजीत भी खूबसूरत पत्नी पाकर खुश था, लेकिन शादी के 2 दिन बाद ही उसके चेहरे की खुशी गायब हो गई। हुआ ये कि जब उसने पत्नी के साथ सुहागरात मनाई तो पत्नी बजाय शर्माने के उसके साथ दोस्त जैसे बर्ताव करने लगी। सुहागरात में अगर पत्नी को खून न निकले तो क्या वो कुंवारी नहीं है? उसने पहली रात को जब पत्नी से यह कहा कि वो अपने सारे कपड़े उतार दे तो सीमा ने खुशी खुशी ऐसा कर दिया। रंजीत को थोड़ी सी हैरानी हुई, लेकिन उस समय वो जोश में था, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसने पत्नी के साथ सेक्स किया। पत्नी ने उसका खुलकर साथ दिया। सेक्स करते समय सीमा को दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। सेक्स के बाद रंजीत उत्साह में कमरे की लाइट जला दी और बिस्तर को देखा। वहां खून के कोई भी निशान नहीं थे। बस यहीं से रंजीत को समस्या शुरू हो गई। उसके मन में ये शक बैठ गया कि सीमा कुंवारी नहीं थी, वो पहले से ही सेक्स कर चुकी है। उसका बर्ताव भी इतना खुला खुला है। उस दिन के बाद रंजीत का चेहरा लटक गया। पत्नी से वो यह बात कह तो नहीं सका, पर अपने मन में उसके संदेह का बीज बो दिया। अब वो पत्नी से बेमन से ही संघर्ष करता। पत्नी का लोगों से हंसना बोलना भी उसे नहीं भाता था। वो उसके चरित्र पर शक करने लगा। रात दिन इसी बारे में सोचता रहता। अपने मान की बात किससे कहता? संयोग से सीमा ने शादी के 8 महीने बाद एक बच्चे को जन्म दिया। इस बात ने रंजीत को और भी शक्की बना दिया। उसे यकीन हो गया कि सीमा के शादी से पहले ही किसी और से संबंध थे और यह बच्चा भी उन्हीं संबंधों का नतीजा है। घर में बच्चे के जन्म पर खुशियां मनाई गई, पर रंजीत मान ही मान घुटता रहा। धीरे धीरे उसने पत्नी पर लांछन लगाने शुरू कर दिया। उसे मारना पीटना भी शुरू कर दिया। बात तलाक तक चली गई। आखिर एक दिन रंजीत ने पत्नी पर यह आरोप लगा ही दिया कि वो चरित्रहीन है और यह बच्चा भी उसका नहीं है। सीमा इस आरोप को सह ना सकी। वो स्वाभिमानी औरत थी। वो अपने मायके चली आई। उसने रंजीत को तलाक तो नहीं दिया, लेकिन अदालत में मानहानि का केस डाल दिया। वो बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने को भी तैयार थी, जबकि रंजीत का आरोप था कि बच्चा शादी के 8 महीने बाद पैदा हुआ है। इसलिए सीमा मायके से ही गर्भवती थी। दोनों के खून के सैंपल और बच्चे के खून के सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट के लिए हैदराबाद भेजा गया। इस टेस्ट में निकला कि बच्चे का पिता रंजीत ही है। अब रंजीत को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सीमा से माफी मांगनी चाहिए, पर सीमा ने उसे माफ नहीं किया। वो अपने बेटे के साथ अलग रहने लगी। रंजीत सबका बुरा भी बना और बदनाम भी हुआ। इसी कारण वो मनोरोगी हो गया। इस उदाहरण का जिक्र करने का सिर्फ एक ही मतलब था कि पहली रात को पत्नी को ब्लीडिंग ना होने से किस तरह बात का बतंगड़ बन जाता है।
हमें पहले यह जान लेना चाहिए कि पहली रात को या प्रथम सेक्स में स्त्री की योनि से खून क्यों निकलनी चाहिए। इस ब्लीडिंग की जिम्मेदार है हाइमेन झिल्ली। स्त्री की योनि के बाहरी हिस्से में 2 छेद होते हैं। एक छेद पेशाब के लिए होता है और दूसरा योनिद्वार होता है, जो अंदर गर्भाशय तक जाता है। गर्भाशय में 2 फेलोपियन ट्यूब्स निकलती है, जिनका मुंह गर्भाशय के अंदर खुलता है। इन दोनों फेलोपियन ट्यूब के मुहाने पर एक एक डिंबाशय होता है। योनिद्वार जहां बाहरी त्वचा से जुड़ता है, वहीं पर यह हाइमेन झिल्ली होती है। इस झिल्ली में छोटे छोटे बारीक छेद होते हैं। स्त्री का पीरियड इस झिल्ली के टूटने से पहले इन छेद से निकलता है। जब पहली बार कोई वस्तु योनि में प्रवेश होती है, तो उसके दबाव से यह हाइमेन टूटती है। इसके फटने से थोड़ा सा खून निकलता है। अब यह सवाल आता है कि क्या हाइमेन झिल्ली पहली बार सेक्स के समय पुरुष के शिशन के झटके से ही फटती है? यह जरूरी नहीं है। अगर लड़की ने हस्तमैथुन करते वक्त अपनी उंगली योनि में अंदर तक प्रवेश कराई हो या उसने कोई चीज जन्नांग में प्रवेश कराई हो, तब भी हाइमेन फट जाती है। हाइमेन दूसरी वजहों से भी टूट सकती है। अगर कोई लड़की वॉलीबॉल, स्केटबॉल जैसे खेल खेलती रही हो या लंबी कूद, ऊंची कूद करती रही हो, साइकिल या घोड़े की सवारी करती रही हो, तो इससे भी हाइमेन झिल्ली टूट सकती है। मतलब जोर के झटके से हाइमेन झिल्ली फट सकती है। अगर कोई 3-4 फीट की ऊंचाई से कूदे तो इस झटके से भी हाइमेन टूट सकती है। ये साफ है कि हाइमेन झिल्ली सिर्फ संभोग करने से ही नहीं टूटती, यह अन्य कारणों से भी फट सकती है। इसलिए किसी लड़की के कुंवरेपन की गारंटी यह नहीं कि प्रथम संभोग में उसे ब्लीडिंग हुआ या नहीं। हमारे समाज में स्त्रियों के लिए खास आचार संहिता बनाई गई है। विवाह से पहले वर्जिनिटी खोने का मतलब है कि शादीशुदा जिंदगी सही नहीं होगी। कुछ संप्रदाय के लोगों में तो बाकायदा वो चादर देखी जाती है जिस पर पहली रात को पति पत्नी संभोग करते हैं। अगर उस चादर पर खून के धब्बे नहीं होते तो दुल्हन को नापाक ठहरा दिया जाता है। क्या एक बार सेक्स करने से लड़की गर्भवती हो जाती है? गांव देहातों में भी औरतें दुल्हन के कपड़े में खून ढूंढती है। इससे वे अनुमान लगते हैं कि दुल्हन कुंवारी है या नहीं। लड़के भी अपने दोस्तों से यही सुनते हैं कि प्रथम संभोग में स्त्री को ब्लीडिंग जरूर होना चाहिए। यही इस बात का सबूत है कि वो कुंवारी थी। इस अफवाह के बनाने का एक कारण यह है कि पहले के समय में लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती थी, क्योंकि इस उम्र तक कॉलेज वगैरह जाना होता नहीं था। इसलिए अमूमन लड़कियों की हाइमेन सुरक्षित होती थी। ज्यादातर देखा यह जाता है कि प्रथम संभोग में लड़की को ब्लीडिंग होता था, पर आज जमाना बदल गया है। लड़कियां भी लड़कों की तरह हर काम कर सकती है। वे साइकिल, मोटरसाइकिल, कार सभी कुछ चलती है, खेलकूद में हिस्सा लेती है। अब शादी भी देर से होती है, इसलिए ज्यादातर लड़कियों की हाइमेन सुरक्षित रह पाना संभव नहीं है। इसलिए इस बात को कतई भी स्त्री के चरित्र का आधार नहीं बनाना चाहिए। वैसे भी जवान लड़की की हाइमेन टूटने पर तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होता है, 2 से 4 बूंद खून ही निकलता है, जिसका पता भी नहीं चलता। हर लड़की की हाइमेन झिल्ली अलग अलग सतह की होती है। कुछ में यह झिल्ली मोटी है, कुछ में पतली और लचीली होती है। यह इतनी लचीली भी हो सकती है कि संभोग के दौरान भी नहीं टूटती। ऐसी घटनाएं भी देखने आई है जब डिलीवरी के दौरान हाइमेन झिल्ली काटनी पड़ी है। दोस्तों, अगर आज की हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आज आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।